फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से लापता 8वीं कक्षा के छात्र का आज सूरजकुंड इलाके के जंगलों में शत-विशत शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि 14 वर्षीय छात्र बीते 13 तारीख से 1 नंबर मार्केट से लापता था। फिलहाल मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के अस्पताल बादशाह खान की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मृतक छात्र के परिजनों ने अपने बेटे के दोस्त और उसके पिता और चाचा पर हत्या का आरोप लगाया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह वही 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 14 वर्षीय मासूम है जिसकी हत्या के बाद मिले शत-विशत शव की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। इन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। मृतक मासूम को शायद ये नहीं मालूम था कि जिस दोस्त की वह मदद कर रहा है वह उसका परिवार उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। मृतक छात्र के पिता की माने तो उनका बेटा अपने दोस्त की कचौड़ी की दुकान पर 1 नंबर मार्केट में उसकी मदद करने के लिए जाया करता था। उनके बेटे ने बताया था कि उसके दोस्त के पिता बीमार हैं, इसके चलते वह उसकी मदद करने के लिए कचौड़ी की दुकान पर जाता है। इसके एवज में वह उसे कुछ रुपए भी दिया करता था, लेकिन बीती 13 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि उसका दोस्त, पिता और चाचा उसकी जान के दुश्मन बन गए। यह तो आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। उन्होंने उसकी शिकायत डबुआ थाने में दी थी, लेकिन डबुआ थाना पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 24 घंटे बाद गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर उन्हें थाने से लौटा दिया और कहा कि यदि कोई सुराग मिले तो वह थाने में आकर बताएं। जिसके बाद उन्होंने खुद अपने बेटे की तलाश की और जब वह कचौड़ी की दुकान पर पहुंचे तो उसके दोस्त ने उनके बेटे के आने की बात तो स्वीकार की, लेकिन यह कहकर टाल दिया कि उनका बेटा श्याम दुकान पर आया था लेकिन तभी चला गया। जिसके बाद आसपास उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला कि दोस्त, उसके पिता और उसके चाचा उनके साथ मारपीट की थी और ऑटो में बिठाकर युवक को कहीं ले गए थे। जिसके बाद इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को देनी चाहिए, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने उनका फोन नहीं उठाया। इसी का फायदा उठाकर आरोपी दोस्त, उसका पिता फरीदाबाद से बिहार भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल ऑटो चालक को पकड़कर उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद ऑटो चालक ने राज उगल दिया और शाम की हत्या की बात कबूली है। फिलहाल आरोपी ऑटो चालक की निशानदेही पर मृतक छात्र के शव को सूरजकुंड इलाके के जंगलों से बरामद कर लिया गया है। मृतक शाम के पिता और उसके परिजनों की माने तो पुलिस यदि सही समय पर कार्रवाई करती तो आरोपी फरीदाबाद छोड़कर फरार न होते और शायद उनके बेटे की जान भी बच जाती। हमारा लड़का कहाँ है इसलिए फिर वहाँ भी पहुँचे, फिर वहाँ जहाँ काम करता था वहाँ पहुँचे, तो ऐसे कर हाँ एक पता चला था हमको वहाँ एक ही दुकान खुल रहा था। मैं 10 बजे के बाद कर हम करे कि शाम यहाँ काम कर हाँ शाम यहीं रहता है, शाम है यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। हम शाम को जानता हूँ कि शाम है, इतना ही बात चला। फिर हमने कंप्लेन किया उसके ऊपर, तभी भी हमारा शक नहीं कि वो किया है। अच्छा। फिर हमने कंप्लेन किया वहाँ पे कि भाई डबुआ चौकी पर 12 बजे हम कंप्लेन आए। पहले 112 पर हमने फोन किया तो हमने बोला कि 24 घंटे के अंदर तो कंप्लेन नहीं लिखते हैं, गुमशुदा का, उसमें गुमशुदा का केस तो 24 घंटे के बाद केस नहीं लिखते। करा नहीं आप आ जाओ कि हम दर्ज कर लेंगे। तो वाले के लोग उसका गौरव का चाचा का हमने अरेस्ट करा दिया। हम कहीं उसको अरेस्ट करो, चाचा का, उसको चाचा ये गौरव का। हाँ, उस पर शक क्यों गया आपका? वो शक गया जब ये भाग गए सुबेरे ये लोग। अच्छा, ये सब भाग गए। हमने पता किया 1 नंबर केला वगैरह से रेडी, हम फिर गए कि ये गौरव कहाँ थे, गौरव के टेम्पू में मार पीट के गए हैं। अच्छा, वहाँ झगड़े का पता चला? हाँ, घर झगड़े का पता चला। तब हमको शक हुआ, हमने भागना, हम कहीं उसको रोक के रखना, उसके पापा और मम्मी को सबको रोक के रखना, तू पुलिस वाले के पास जा। पुलिस वाले के पास गई, बोली कि भगने वाले हैं, ये है वो है। ये इसको पता तो हमें जब वो आदमी मिलेंगे तभी तो चलेंगे। अच्छा, हमने 13 तारीख को जब हमारे लड़के ने गायब हुआ है तो हम 13 तारीख को थाना में कंप्लेंट किए हैं जी। थाना में हमारे खान साहब है, उसने हमें नंबर लिख के दिया जो तुम घूमो, कोई सुराग भी लगे तो हमें फोन करना। अच्छा, उल्टा सुराग लगा? हाँ जी। अच्छा। 14 तारीख को हमें सुराग लगा। आप लोगों ने लगाया वो भी? हाँ जी, वो भी सुराग आपने लगाया? हमने लगाया है, हमने लगाया है 1 नंबर जाके। जी। 1 नंबर जाके हमने सुराग लगाया। हमें मालूम चला है जो गौरव नाम का लड़का जो उसका दोस्त था उसने मारा है, पीटा है, उसका बाप ने, ऑटो वाले ने मार पीट के उसको लेके गया है। अब कहाँ लेके गया है ये भी मुझे नहीं पता है और न किसी को पता है। वहाँ जब ऑटो वाले को मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, फोन लगा रहे हो, फोन नंबर दिया था, बोला कोई भी सूचना मिले तो फोन करना। फोन लगाते लगाते परेशान हो गए, लेकिन पुलिस वाले फोन नहीं उठाया। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह के मुताबिक डबुआ के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट मृतक छात्र के पिता ने दर्ज करवाई थी। बीती 14 तारीख को शिकायत मिलने के बाद
पुलिस छात्र की तलाश कर रही थी। मृतक छात्र का शव सूरजकुंड के जंगलों से बरामद किया गया है। ये 3 दिन पहले की घटना है। एक 14 वर्षीय बच्चा 1 नंबर मार्केट से मिसिंग था। उसके पिता ने अपने लेवल पर उसकी छानबीन की, नहीं मिला तो पुलिस को शिकायत दी। 14 तारीख को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके और इसमें जांच चल रही थी। उसके पिता ने बताया था कि उसका बेटा अक्सर 1 नंबर मार्केट में गौरव नाम का लड़का है, जिनकी रेहड़ी की लगाते हैं कचौड़ी की, उस पर अक्सर जाता रहता था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा उसी एंगल से शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें एक ऑटो में बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिए। ऑटो को डिटेक्ट किया नंबर प्लेट के आधार पर, उसके मालिक तक पहुंचे, ऑटो मालिक तक। आज ऑटो मालिक को आज काबू किया है और उसी से पूछताछ पर उस बच्चे की जो डेड बॉडी है, एक खालसा वेंकट हॉल है उसके पीछे झाड़ियाँ हैं, वहाँ से उसको बरामद किया गया है। बच्चे की डेड बॉडी को बीके हॉस्पिटल ले जाया गया है। मौके पे एसीपी श्री सुखबीर सिंह जी हैं, एसएचओ डब्बा हैं और उससे पूछताछ जारी है। जो ऑटो वाला था, ऑटो वाला जो गौरव है, जो 14 वर्षीय एक दूसरा बच्चा है जिनकी रेहड़ी लगती है, उनके फादर अक्सर किसी भी जो मैरिज पार्टी वगैरह में अपना सामान लेके जाते हैं तो ऑटो वाले के साथ ही उसकी साथ लेके जाते हैं और इसमें अभी पूछताछ जारी है। और जो दूसरा जो इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है उनका जल्द पता लगाया जाएगा और आप तक अपडेट दी जाएगी। सर, क्या मसला था, आखिर क्यों हुआ? जो नाबालिग बच्चा है, मृतक बच्चा है, उसका नाम श्याम है और जो दूसरा जो इसका दोस्त है गौरव, जिनकी कचौड़ी की रेहड़ी है, तो शाम जो गौरव की जो रेहड़ी है कचौड़ी की, उसी के वहीं पे रहता था, ज़्यादातर अपना टाइम वहीं पे स्पेंड करता था। तो गौरव के जो फैमिली है उनको शायद ये पसंद नहीं था, इसी वजह से शायद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बाकी जो गौरव के जो परिवार के जो अन्य व्यक्ति हैं, जो उसका फादर या कोई और है, उनको अरेस्ट करने पे पता लगेगा। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि वो उनके जो वहाँ पे रहता था ऑटो वाले से, तो इसमें जल्द अन्य जो आरोपी हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा।